कि इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के वैदिक काल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वैदिक काल के बारे में तो पहला दिया है कि आर्य जो है ये शब्द इंगित करता है, जो आर्य शब्द है ये इंगित करता है किसको? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। किसको? श्रेष्ठ वंश को। अगला दे रहा है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रय नाम है 3 वेदों का, जिसमें आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों को मिलाकर के हम इन्हें त्रय कहते हैं। अगला दिया है कि वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, मतलब सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वर्ण शब्द का, तो वो कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो है वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। आगे दिया है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है वो मूलतः पाया जाता है। किस वेद में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। जो पुरुष सूक्त है ये ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला दे रहा है, कह रहा है कि ये सुमेलित है, मतलब ये जो भी दिए गए हैं ये सारी सुमेलित है, सही सुमेलित। तो दिया है अथर्ववेद। ये जो होता है वो औषधियों से संबंधित होता है, मतलब कि जो अथर्ववेद होता है वो औषधियों से संबंधित होता है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित होता है। यजुर्वेद बलिदान या कर्मकांड विधि से संबंधित होता है। यजुर्वेद जो सामवेद होता है वो संगीत से संबंधित होता है। आगे दिया है ये भी सही सुमेलित है। जो ऋग्वेद होता है इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं मिलती है। क्या मिलती हैं? स्रोत एवं प्रार्थनाएं मिलती हैं। जो यजुर्वेद होता है इसमें स्रोत एवं कर्मकांड का उल्लेख होता है। सामवेद ये जो होता है वो संगीतमय स्रोत इसमें पाए जाते हैं। और अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का वर्ण मिलता है। नेक्स्ट दिया है कि जो ऋग्वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्ण है वो कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में हम लोग जादुई माया, वशीकरण, भूत पिशाच, तंत्र, ये सब चीज़ों का ना अथर्ववेद में वर्ण मिलता है। आगे कह रहा है कि ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ होती हैं? तो 10,552 ऋचाएँ होती हैं। ऋग्वेद क्या होता है? तो ऋग्वेद जो होता है वह स्रोतों का संकलन होता है। ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं? तो 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो 10 मंडल होते हैं। अगला जो दिया है ये भी सही सुमेलित है। पहला दिया है वेद और दूसरा दिया है उसके ब्राह्मण। ठीक है, तो देखते हैं इसका। ऋग्वेद जिसका ब्राह्मण होता है ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद गौपत ब्राह्मण, और यजुर्वेद जो होता है उसका होता है शतपथ ब्राह्मण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेद और उनके ब्राह्मण से, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है कि ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। कौन सा जो मंडल है वो सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल होता है वो जो है सोम को समर्पित है। आगे दिया है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद, सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो वो कौन सा है? तो अतरंजी खेड़ा है। यहाँ से जो है वो लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है। आगे दिया है उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषदों का जो मुख्य विषय होता है वो होता है दर्शन। ऋग्वेद, प्रवृत्ति संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो उपनिषद से हमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। आगे दिया है मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? श्वेतेश्वर उपनिषद में। किस उपनिषद में? तो श्वेतेश्वर उपनिषद में मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। आगे दिया है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के।
किसके साथ सकते हैं, कहाँ के साथ सकते हैं, केकई के साथ सकते हैं। वैदिक साहित्य का जो है सही क्रम क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो पहले है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सही क्रम है वैदिक साहित्य में। आगे दिया कि आरंभिक वेद साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा ही वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। अस्कनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। आगे दिया कि ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वो है कुंभा और करमू। आगे दिया है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम, मतलब कि जो वैदिक नदियाँ थी उनका अब आधुनिक नाम कौन कौन सा है। कुंभा, जिसे हम आधुनिक नाम काबुल कहते हैं। परुसड़ी, जिसका नाम आधुनिक नाम है रावी नदी। सादानीरा, इसका आधुनिक नाम गंडक नदी है। और चौथा है शत्रुद्री, जिसका आधुनिक नाम है सतलज।